हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं? आपके ईथर्स होते हैं ROR जो कि एक सिमेट्रिकल ईथर है एंड ROR' इज़ योर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब देखो यहाँ पर हमने प्रिपरेशन भी कर ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ ली। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको बता दूँ कि अमंग ऑल अदर जो फंक्शनल ग्रुप्स है लाइक अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो ये ईथर है फंक्शनल ग्रुप वो एज अ क्या है, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। मतलब वो जो रिएक्ट करेगा, रिएक्शंस देगा, वो क्या है, वो बहुत ही विगरस कंडीशंस पे देगा। ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसी वजह से इसकी ज़्यादातर रिएक्शंस नहीं देखने को मिलती एंड जो है वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो एक दो इसके रिएक्शंस है ना। अब बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर को अगर ब्रेक करना है तो वो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस पे होगा। मतलब ड्रास्टिक कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। एंड साथ में क्या होता है, समटाइम्स इसमें एक्सेस ऑफ, जो ये रिएक्शन होगी इसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स दिया जाएगा, यानी कि एक्सेस ऑफ HX के साथ रिएक्शन होती है। इसी तरह की रिएक्शंस एक टाइप की ये है, दूसरी टाइप की आपके एरोमेटिक वाले ईथर्स में है। बस ये दो टाइप की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ईथर दिखाता है बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अब फर्स्ट जो रिएक्शन है उसका जनरल हम लिख लेते हैं। सपोज ये क्या है आपका ROR, दिस इज योर ईथर। अब क्या होता है, इसके रिएक्शन वैसे तो लीस्ट रिएक्टिव है, बट क्या होगा कि ये HX के साथ रिएक्शन दे देते हैं। HX क्या है? HX है आपका हाइड्रोजन हैलाइड, H एंड हैलाइड लगा है, योर HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देते हैं और इसकी क्या है, यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब यहाँ पर इसे हीटिंग करा जाता है इसकी, और आपको क्या मिलता है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से भी ये H और X का बॉन्ड टूटेगा। एक के साथ आप H लगाओगे, एक के साथ आप X लगाओगे। सपोज क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है, जो RO वाला पार्ट है वो H के साथ चला जाता है एंड जो R सिंगल वाला पार्ट है वो आपका X के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये यहाँ पर क्योंकि वैसे भी आप देख लो, यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, और वैसे भी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। अब क्या करो कि ऑपोजिट साइन वालों को साथ में ले जाओ। तो यहाँ पर एक तो आपका RO एंड H बन गया, ROH दैट मीन्स अल्कोहल मिल गया, और साथ ही साथ आपके पास R एंड X मिल गया। R एंड X ये क्या है आपका, दिस इज़ योर हेलो एल्केन और दिस इज़ योर अल्कोहल। मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको हेलो एल्केन मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल देखने को मिलेगा आपको। ना हम बोल रहे हैं बिकॉज हमने ये एक्सेस में लिया है, क्या हमने यहाँ पर जो HX है आपका, हमने यहाँ पर ये एक्सेस में लिया है, इस वजह से क्या होगा, ध्यान से देखना कि ये जो आपका अल्कोहल बना है ना, ये अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर जाता है। यहाँ आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों मिले हैं, अल्कोहल जो होगा ROH जो अल्कोहल होगा वो फर्दर क्या होगा, इसी HX के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में आपने एक्सेस ऑफ HX डालकर रखा हुआ है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन दोबारा से इस अल्कोहल के साथ HX आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, अब आपका यहाँ पर OH एंड H मिलके आपस में क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे, एंड आपका यहाँ पर R एंड X दूसरा मॉलिक्यूल किसका, हेलो एल्केन का दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब जो ईथर है आपका वो आपका क्या देगा, जो आपका नॉर्मल ईथर है, एरोमेटिक नहीं नॉर्मल ईथर्स है, वो आपके 2 मोल ऑफ हेलो एल्केन देगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल आपके हेलो एल्केन के मिलेंगे आपको। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, और ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस पे होती है। ज़्यादातर इनकी रिएक्शंस फिजिबल नहीं होती, जो है वो आपके पास ये HX की है। एंड दिस टॉपिक इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ईथर्स की लिमिटेड रिएक्शंस है और आपकी ये रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट होती है ना। अब बात करते हैं हम, अगर आपका यहाँ पे एरोमेटिक हो जाए, यानी कि AR मतलब एरोमेटिक रिंग आपकी लगी है, उसके ऊपर ऑक्सीजन है, और R कोई आपकी रिंग लगी है, R आपकी कोई चेन लगी है, तो इसमें भी क्या रिएक्शन होती है, HX के साथ रिएक्शन होगी, एंड अगेन वही आपका आप यहाँ हीटिंग करोगे,
और इसके साथ क्या होगा, अब देखो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, एक बॉन्ड टूटना है। बट क्या होता है, हमेशा याद रखना एरोमेटिक के केस में आपका बॉन्ड यहाँ वाला टूटता है, नॉट ऑक्सीजन एंड ये कार्बन वाला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा होता है। आपने वैसे मैक्सिमम टाइम सुना होगा, जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे अल्कोहल का भी आपने बनाया था, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसकी वजह से ये क्या है, ये टूटना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एरोमेटिक और इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा बॉन्ड तोड़े, तो आप हमेशा O एंड अल्काइल वाला बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा। और एक और चीज़, किसके साथ कौन सी चीज़ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन जाता है और अल्काइल के साथ आपका X चला जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर फिनोल देखने को मिल रही है, OH देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, R और X देखने को मिल रहा है। R एंड X हेलो एल्केन फिर से आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, अब देखो दूसरे स्टेप में तो क्या होता था, ये एक्सिस में होता था, तो यहाँ पर क्या है, जो ये फिनोल अल्कोहल बन रहा है वो फर्दर नेक्स्ट में भी HX के साथ रिएक्शन देगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आपका जो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड है ना, ये आपका स्टेबल बॉन्ड है। ये रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव नहीं होते कि ये फर्दर HX के साथ भी रिएक्शन फिनोल दे। तो रिएक्शन जो है आपकी फिनोल तक ही रुक जाएगी। नेक्स्ट जो, जैसे आप नॉर्मल अल्कोहल में दोबारा से आप यहाँ पे रिएक्शन करते थे, यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ पर नहीं आएगा फॉर द एरोमेटिक। डन। अब देखो यहाँ पर हमने देखना है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखनी, जैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ, उससे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड्स हलाइड्स। तो देखो यहाँ पर HX है, तो यहाँ पर हलोजन फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से होता है। क्योंकि फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज उसकी जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही विगरस होती है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है H एंड I, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फास्टली रिएक्शन देगा देन द HBr देन द HCl। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड I की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लॉन्ग होता है बॉन्ड, और वो इजीली ब्रेक करना आसान होता है। तो बिकॉज ये लंबी क्यों होती है बॉन्ड लेंथ, बिकॉज जो आयोडीन का साइज़ है वो बिगर होता है, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए उसे ब्रेक करना ईजी है और आयोडीन आपको आराम से मिल जाएगा। सो HI इज़ रिएक्टिव देन द HBr देन द HCl। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक हियर, जो कि आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। अब देखो यहाँ पर आपने ली है सिमेट्रिकल, क्या, सिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पर जो बात आती है कि अगर हम सिमेट्रिकल ईथर ना लेके अनसिमेट्रिकल ईथर ले, तो कहाँ से आपको क्लीवेज करनी है, कहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है। तो ध्यान से देखो, अगर ईथर में आपके पास एक भी जगह प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं ये भी देख लो। यहाँ पर जैसे ROR डैश है, दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाती हूँ, दिस इज़ योर CH2 एंड CH3 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका सपोज़ क्या है, यहाँ पर CH3 है एंड यहाँ पर CH2 एंड CH3 है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स है इधर और उधर, ऑक्सीजन के इधर उधर, ये क्या है, ये है आपका 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री अल्काइल क्यों कहा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है आपका, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। और ये वाला अल्काइल ग्रुप कौन सी डिग्री का होगा, उसके लिए हमें इस कार्बन की डिग्री देखनी होगी। ये कार्बन फर्दर 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है, 2 डिग्री अल्काइल। डन। इस तरह से ये आ गया। और अगर मैं कहूँ आपको 3 डिग्री अल्काइल क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल इस तरह से होगा, इस तरह से लगा होगा, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एंड सपोज यहाँ पर CH2 एंड CH3 है। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ योर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। और ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कौन सी डिग्री का है। अब ये देखो ऑक्सीजन के साथ जो ये वाला कार्बन है उसको हम देखते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। वो फर्दर 1, 2 एंड 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये कहलाया आपका 3 डिग्री अल्काइल। दिस इज़ योर 3 डिग्री अल्काइल। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, ये बात समझ लो कि जब भी आपका ईथर में जब भी आपका 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्काइल्स अगर आपके लगे हैं, तो जब आप इसके रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हो, जब आप इसकी रिएक्शन सपोज HI के साथ करवा रहे हो, तो हमेशा जो I होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये I नेगेटिव,
तो जो ये I है वो किसके साथ जाता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। मतलब अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आपका ये वाला ग्रुप लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब है कि ज़्यादा जो क्या है, रिपल्शंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा जो बिगर नहीं है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वो होता है, पहले यहाँ पर 1 डिग्री है, देखो छोटा सा, यहाँ पर 2 डिग्री क्या है, फैला हुआ सा है। तो यहाँ पर ये क्या है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो इसका मतलब जो ये आयोडीन होगा न्यूक्लियोफाइल, ये आपका यहाँ पर इस ग्रुप के साथ लग जाएगा। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 के साथ आप I लगाओगे, यानी कि बोलने का मतलब है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पूरे के साथ आप क्या लगा दोगे, यहाँ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लगा दोगे। मतलब बोलने का क्या है कि अगर आपके इसमें ईथर में आपके 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल है, तो आप देखोगे कि कहाँ पे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, वहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज करोगे और उस अल्काइल के साथ आप आयोडीन ले जाओगे, आयोडीन उसको दे दोगे एंड H आप दूसरे को वाले को दे दोगे। बट दूसरे केस में क्या होता है, ये एक्सेप्शंस है कि अगर आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है कहीं प्रेजेंट, तो इसमें पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव है, I नेगेटिव, यानी कि I नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें I नेगेटिव किसके साथ जाता है, आपका 3 डिग्री, ये बल्कि ग्रुप जो 3 डिग्री वाला है उसके साथ हमेशा जाता है। डन। इसका मतलब आपका जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो 3 डिग्री वाले से बॉन्ड क्लीवेज होगा। I आपका इसको चला जाएगा और H आपका इसको चला जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट द रिएक्शंस में बहुत बार पूछा गया आपका ईथर्स में से। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पर ट्रिक में लिखी गई है। इफ़ ईथर हैज़ प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स है, तो आपका I जो है, जो हेलोजेंस है आपका जो लगा है, विल गो टू द लेस सब्सटीट्यूटेड अल्काइल, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले अल्काइल ग्रुप के साथ I लग जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म से होगी, SN2 मैकेनिज्म से होगी। देखो SN2 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी होती है, जब कोई भी मैकेनिज्म SN2 से होती है तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है आपका किसी भी ग्रुप का लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना। मतलब SN2 किसको प्रमोट करता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप्स को, कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होनी चाहिए SN2 के केस में। एंड इन द केस ऑफ जो 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल ग्रुप अगर एक भी प्रेजेंट है ईथर में, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, SN1 से होगी। और SN1 में आपका क्या होगा कि जो आपका हेलोजन वाला है एटम, वो किस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी इसके। तो ये SN1 में भी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि SN1 में आपका क्या होता है, आपका मोर स्टेबल जो कार्बोकटाइन है उस पे डिपेंड करती है रिएक्शन। इसमें मैटर करता है लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस होना, लेस स्टेरिकल हिंड्रेंस होना। और SN1 में क्या मैटर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, इसी वजह से मैकेनिज्म आगे करेंगे, बट शॉर्ट ट्रिक का भी देख लो बनाना कैसे है आपको रिएक्शन में। इसी वजह से यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन चला जाता है। नाउ इफ़ अराइल अल्काइल ईथर इज़ देयर, सपोज अगर ये है एरोमेटिक वाला है, तो मैंने पहले ही बताया एरोमेटिक वाले ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, दूसरा वाला टूटेगा, बिकॉज ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ड्यू टू क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। सो यहाँ पर OR जो है वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं। नाउ ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है NCERT एग्जाम्पलर जो 7.7 है उसका। गिव मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। आपने इन सभी को HI के साथ हीट करना है और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखे गए हैं। तो CH3 CH2 हम लिखेंगे CH और यहाँ पर CH3, देन CH2 ऑक्सीजन एंड CH2 CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ बोली गई है, इसकी रिएक्शन बोली गई है HI के साथ। तो देख लो ROR इज ईथर, HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमने क्या सीखा है, पहले तो यहाँ पर इनकी डिग्री देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज़ योर 1 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, अब ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वाला जो कार्बन होगा उसकी डिग्री देखते हैं एक्चुअल में। जैसे इसकी डिग्री देखी है तो इसकी डिग्री कितनी होगी कि ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या होगा, ये भी 1 डिग्री क्या होगा, अल्काइल होगा। अल्काइल 1 डिग्री वाला है ये, दिस इज़ 1 डिग्री अल्काइल।
अब हमने करा था 1 डिग्री या 2 डिग्री में हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो आपका बॉन्ड है वो कहाँ से टूटेगा, या फिर आई वाला जो है, आई वाली जो स्पीशी है वो किसके साथ जाती है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले के साथ जाती है। तो ये क्या है, दिस इज़ योर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये आपका प्रोडक्ट क्या बना, जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 आई जाएगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इसके साथ, बिकॉज यहाँ पर ब्रांचिंग है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये आपका ये बन गया। प्लस आपका क्या बना, जो आपका ये है ऑक्सीजन, आप क्या है, ऑक्सीजन के साथ वाली जो चीज़ है उसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आपके पास ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर CH3 एंड योर CH2 एंड योर O ऑक्सीजन पहले से था उसको आप हाइड्रोजन दे दो। देखा जाए तो बॉन्ड कहाँ से क्लीव करा है, यहाँ से क्लीव करा है। बोले का मतलब है जब 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले आपके अल्काइल प्रेजेंट हो तो ऑक्सीजन और आपका जो अल्काइल वाला बॉन्ड है वो कौन सा टूटेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाली साइड वाला बॉन्ड टूटेगा। और ऑब्वियस सी बात है H इधर जाएगा, I आपका लेस वाले के साथ चला जाएगा। सेकेंड वन यहाँ पर गिवन है CH3 CH2 एंड CH2 ऑक्सीजन एंड देन कार्बन एंड देन CH3 एंड देन CH3 CH2 एंड CH3। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास कि जो HI है ना, यहाँ पर HI वो अब कहाँ पर लगेगा। अब वही बात है, सबसे पहले इनकी डिग्रीज देख लो। ये ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन, एक इसको नोटिस करना है, एक इसे नोटिस करना है। अब ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, नाउ दिस इज़ योर 1 डिग्री अल्काइल। एंड दूसरा जो ये है, ये वाला पूरा ग्रुप, उसमें ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। तो दिस इज़ योर 3 डिग्री अल्काइल, दिस इज़ योर 3 डिग्री अल्काइल। ना क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि जब भी आपके ईथर में 3 डिग्री अल्काइल हो तो जो ये आई है वो किसके साथ जाता है, 3 डिग्री वाले के 3 डिग्री अल्काइल के साथ जाता है। यानी कि एक और तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा, 3 डिग्री के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो कितना डिफरेंस है यहाँ पर। इसीलिए हम बनाते हैं अपना प्रोडक्ट CH3 एंड CH2 एंड देन कार्बन CH3 एंड CH3, बॉन्ड यहाँ से क्लीव करा है। और वैसे भी हमें पता है जो आयोडीन है वो आपका इसके साथ जाएगा, तो आयोडीन को ऐसे ले लो। प्लस आपका यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 एंड CH2 एंड आपका OH। तो ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया आपको, और यहाँ पर अल्कोहल मिल गया। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये क्या है, जब ये मैकेनिज़्म अगर आप देखो तो ये SN1 के थ्रू मैकेनिज़्म जाती है, आपको पता होना चाहिए। और ये आपका SN2 के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म जाती है, क्योंकि SN2 में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड देखा जाता है, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखी जाती है। तभी आपका 3 डिग्री के साथ इसीलिए गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में कहा गया है कि आपका एक जो फिनाइल रिंग है वो CH2 एंड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर ये दोबारा से रिंग है। अब बोला क्या है कि HI के साथ रिएक्शन करवानी, कंप्लीट द रिएक्शन। अब ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है। तो देखो एरोमेटिक में हमने ये बात याद रखी है कि एरोमेटिक के साथ वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन क्या है, एरोमेटिक वाला है, ये बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है। तो आप हमेशा बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे एरोमेटिक में, जो अल्काइल के साथ लगा है। क्योंकि देखो एरोमेटिक तो इसके बाद है रिंग, बीच में तो क्या है, बीच में तो आपका सादा सा कार्बन पड़ा हुआ है, चेन वाला कार्बन पड़ा है। तो आपका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और आपको अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो I किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली इसके साथ। H आपका ऑक्सीजन के साथ जाता है। तो अब बनाओगे इसकी रिएक्शन, इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर CH2 एंड देन I, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका फिनोल बन जाएगा। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पर पता है आपको कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ है, ये वाला। और यहाँ पर केसेस में पता है 1 डिग्री में क्या करना है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड देखोगे, रिएक्शन SN2 से करोगे। एंड 3 डिग्री अगर होगा कहीं पर भी तो 3 डिग्री के साथ वाले जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो क्लीव होगा, आयोडीन 3 डिग्री वाले के साथ जाएगा, और रिएक्शन आपकी SN1 के थ्रू हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब करते हैं इसकी मैकेनिज्म।
देखो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है इसकी, उसमें हम कौन सी मैकेनिज्म करेंगे जिसमें कि ईथर कौन सा या तो प्राइमरी ले लेते हैं या सेकेंडरी, क्योंकि हमने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी जो अल्काइल होते हैं उसके लिए मैकेनिज्म आपकी SN2 जाती है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके लिए मैकेनिज्म हमने SN2 वाली करी थी, इसीलिए हमें 2 मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं, पहले आपका जो ईथर है वो आपका ले लेते हैं CH3 ऑक्सीजन एंड यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर रिएक्शन जब HI के साथ हुई तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव का लगना। अब देखो यहाँ पर तो लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आयोडीन क्या है, आयोडीन बाहर को निकल जाएगा एंड यहाँ से ये इस H को जो डेफिशिएंट है उसको अपनी तरफ ले लेगा। अब ये क्या है, ये आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और आगे क्या बनेगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव इस पर लग गया, H हमारा यहाँ पर लग गया एंड CH2 एंड देन CH3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्लस यहाँ पर आपका I और नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर एक तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल भी आ गया, दिस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया आपका। और साथ ही साथ आपका ये जो ऑक्सोनियम था, जो कंपाउंड है वो ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सोनियम वाला कंपाउंड भी बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये कंपाउंड बना है उसी पे आपका क्या होगी, उसी पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। नाउ देखो अब अटैक कैसे करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ CH3 हमने ये बना दिया, CH3 ऑक्सीजन एंड यहाँ हाइड्रोजन है, दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड यहाँ पर CH2 एंड CH3 है। अब देखो इसकी क्या है, हमने कहा है कि जो ये मैकेनिज्म है जब आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होता है तो रिएक्शन आपकी SN2 से जाती है। SN2 का मतलब क्या होता है, आप क्या देखते हो उसमें, SN2 में हमेशा आप देखोगे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखी जाती है। ओके, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो आपका जो I है दैट इज़ योर न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, अगर इसके साथ अटैक करवाना है तो सबसे पहले क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिशिएंट है, तो इसको क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो या तो इधर से ये ले सकता है या इधर से ले सकता है। अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप सबसे पहले ये देखोगे I जो नेगेटिव है वो अटैक कहाँ करेगा, I नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हो रही है, I नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अब मुझे बताओ कौन सा अल्काइल ग्रुप लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है, CH3 आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या करोगे कि I नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले जाएंगे, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी तो कर सकता था बट यहाँ स्टेरिकल जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है। तो अब जो SN2 ये स्टेप है आपका, जो SN2 रिएक्शन हो रही है यहाँ इस सेकेंड स्टेप में। अब देखो SN2 में क्या होता है कि आप SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो आपका यहाँ बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, I जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा होगा एंड ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा आपका, हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर यहाँ वाला बॉन्ड भी आपका रिमेनिंग इस तरह से होगा। तो ये आपकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसके बाद क्या होता है, देखो ये पूरा आपको लगेगा 2 स्टेप है, बट नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट कोई एक स्टेप में नहीं आती, ये जस्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, इसके बाद जब I है जो CH3 के साथ जुड़ जाएगा और बाकी आपका अल्कोहल मिल जाएगा, इसीलिए आपको रिएक्शन में क्या मिला, CH3I मिला और साथ ही साथ आपको क्या मिला, CH3 CH2 O एंड H, आपको CH3 CH2 एंड आपको OH मिल गया। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, I नेगेटिव विल अटैक ऑन द कार्बन इन ऑक्सोनियम आयन कंपाउंड हैविंग अ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन, मतलब जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। नोट, व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईथर्स, रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म। अगर आपकी ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन किससे होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री अगर अल्काइल ग्रुप्स है तो रिएक्शन किससे होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है, जिसमें कि लेस स्टेरिक साइट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है।
इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक द लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन। तो स्टेप 3 देखो क्या होता है, हमने कहा है कि एक्सेस में हमने HI डाला है, तो क्या करते थे हम, जो ये अल्कोहल है ये दोबारा से क्या होगा, HI के साथ फिर से रिएक्शन देगा। किस तरह से, अब जो ये अल्कोहल ऊपर बना है ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके NCERT में गिवन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये HI के साथ फिर से रिएक्शन देगा और HI के साथ फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। अगेन प्रोटोनेशन क्या होगी, यहाँ से ये H अपनी तरफ ये प्रोटॉन ले लेगा, इस पर प्रोटॉन लगेगा तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका क्या निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और लगा है और आपके पास आगे को क्या निकल गया, I नेगेटिव निकल गया, प्लस I नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब यहाँ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसमें भी 2 स्टेप हो गए अब, कि जो I नेगेटिव है वो अब इसको अटैक करेगा। तो वो हमने इस तरह से इसको लिख लिया कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ पर आपका क्या है ऑक्सीजन एंड उसके साथ हाइड्रोजन एंड देन ये पॉजिटिव, इस तरह से ही लगा है। अब देखो I नेगेटिव जो है वो कैसे अटैक करेगा, आपको दिख रहा है यहाँ से वाटर निकल जाएगा अगर यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ पीछे डेफिशिएंसी आ गई तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन होगी लास्ट में वो क्या बनी, CH3 CH2 के साथ आपका I लग गया और साथ ही साथ आपका वाटर यहाँ से निकल गया। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और आपको एक और मोल आपका क्या मिलेगा, CH3 CH2I आपको मिल जाएगा। सो ये जो रिएक्शन थी ये आपकी थी SN2 से जो रिएक्शन होती है, SN2 से किस तरह से हुई वो हमने बताया और किस केस में, जब आपका ईथर में 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम दूसरे मैकेनिज्म में जाते हैं जिसमें कि आपका ईथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। वो रिएक्शन आपकी किससे होगी, अब SN1 मैकेनिज्म से होगी। नाउ सी की जो आपका ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर आपके ईथर में प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन कैसे होगी पहले देख लो। आपका जो अल्काइल हैलाइड है, ये वाला अल्काइल हैलाइड है आपका ईथर है जिसमें कि आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म चेंज हो जाती है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको दोनों ही ये गिवन है आपकी। तो यहाँ पर HI में क्या हो जाता है कि HI के साथ फर्स्ट स्टेप में तो वही रहेगा कि प्रोटोनेशन होगी, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा दोनों के केस में। तो फर्स्ट स्टेप में आप कैसे प्रोटोनेशन करोगे इसकी, CH3 C और ये मैकेनिज्म स्टार्ट है यहाँ पर CH3 एंड योर C एंड ऑक्सीजन एंड योर CH3 और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लस HI है तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अप्रोच करेंगे, वो इसे अप्रोच करेंगे और यहाँ से I नेगेटिव निकल जाएगा, यानी कि प्रोटोनेशन हुई, यानी कि H पॉजिटिव लगा। प्रोटोनेशन का मतलब वही होता है H पॉजिटिव का लगना। तो यहाँ पर देखो ये CH3 आ गया, दिस इज़ योर ऑक्सीजन और इस पे क्या लग रहा है, इस पे हाइड्रोजन लग रहा है एंड यहाँ पर क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पर CH3 लग रहा है, साथ ही साथ आयोडीन निकल गया बिकॉज यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दिए, दैट इज़ वाई यहाँ पर आया पॉजिटिव साइन। अब अगर पॉजिटिव साइन आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप में अब जो रिएक्शन होगी, अब यहाँ से आपकी SN1 मैकेनिज्म क्या होगी, यहाँ से आपकी SN1 मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। अब इस रिएक्शन में क्या कर रहे हो, जो आपका ये ऑक्सोनियम आयन वाला कंपाउंड बना है और ये बना है न्यूक्लियोफाइल है, जो देखो न्यूक्लियोफाइल तो इसमें भी अटैक करेगा, पर करेगा कौन से मैकेनिज्म से, SN1 से। और मैंने बताया था SN1 में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। देखो SN1 SN2 में बस ये 2 बातें याद रख लो, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये क्या है, 2 स्टेप, इसका उल्टा मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है तो SN2 कितने स्टेप की होगी, 1 स्टेप की रिएक्शन होगी ना। SN1 में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा, इसकी SN2 जो मैकेनिज्म है अब यहाँ से शुरू है, तो इसमें आपका CH3 एंड यहाँ पर CH3 एंड CH3 है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एंड देन योर CH3 एंड यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो
इसमें जो 2 स्टेप आपकी मैकेनिज़्म है उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनता है और फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जैसे SN1 में होता था। पहले क्या होगा, पहले ये खुद ब खुद टूटेगा। और टूटेगा कैसे यहाँ पर कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर को। देखो अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते थे इधर को, बट क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स देने हैं इसको सो दैट कार्बन, आपका जो कार्बोकैटायन बने, कार्बन पे पॉजिटिव आए, वो स्टेबल हो। तो आपको पता है 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है उसकी आपको 3 डिग्री की कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। अब क्या होगा, यहाँ से आपका कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होगा, CH3 कार्बन एंड CH3 एंड यहाँ पर CH3 और आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा और साथ ही साथ आपके पास एक अल्कोहल भी मिल गया यहाँ पर। ये डिफरेंस है SN1 और SN2 में। SN1 में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है, बट SN2 में क्या होगा, SN2 में आपका क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देता है। बट SN1 के केस में क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से पहले ये टूट के कार्बोकैटायन बनाता है जो स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि स्टेबल है, कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि स्टेबल है, तभी तो बॉन्ड की जो क्लीवेज होगी वो यहाँ से होगी। तब भी हम शॉर्ट ट्रिक में जब लिखते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं कि 3 डिग्री की साइड से ही हम बॉन्ड को तोड़ते हैं। यही रीज़न है क्योंकि उससे जनरेटेड जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है इसकी SN1 मैकेनिज़्म की, जो ये कार्बोकैटायन है अब जाके इस पर क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अब जाकर इस पर अटैक करता है। तो ये आपका बन गया, ये दिस इज़ योर पॉजिटिव, और उस पे जाके अब क्या कर रहा है, I नेगेटिव जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है एंड दिस इज़ योर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगी एंड ये I क्या करेगा अब, CH3 कार्बन एंड CH3 एंड यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका I बन गया। तभी आपका जो प्रोडक्ट होता है आयोडीन, तभी हम शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं आयोडीन किसके साथ जाएगा, आयोडीन जाएगा 3 डिग्री अल्काइल के साथ। यही रीज़न है, आपको ये याद रखना है, बिकॉज इट गोज़ थ्रू द SN1 मैकेनिज़्म। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक जो ये होता है उसमें ये इन दोनों में से ये RO जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो एरोमेटिक और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्यों, 2 रीज़न की वजह से। अब यहाँ पर होता है रीजंस, यहाँ पे आते हैं रीज़न। देखो रीज़न क्या है, फर्स्टली तो वही है कि जो एरोमेटिक एंड ऑक्सीजन में होगा, ये वाला बॉन्ड बोल रहे हैं ऑक्सीजन एंड ये वाला कार्बन, उसमें आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो कि आपको रेजोनेंस से देखा जाता है। एक बात। दूसरी बात क्या हुई, जो ये वाला कार्बन है एरोमेटिक और ऑक्सीजन में एरोमेटिक का कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज़्यादा, तो वो क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा पकड़ के रखेगी। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा और छोटा बॉन्ड क्या होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये 2 रीज़न है कि क्यों आपका बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, इधर से नहीं हुआ। तो यहाँ से ब्रेक करना है और डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बनाना है। ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन की, HI और ईथर कहीं पर भी आ गए तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।